पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे में एक ऐसा मुल्क ला खड़ा किया है जिसमें मिस गवर्नेंस, इनकॉम्पिटेंस और करप्शन की बिना पर आज पाकिस्तान दिहाइयों पीछे जा चुका है। इमरान नियाज़ी की मिसाल एडोल्फ हिटलर से मुख्तलिफ नहीं है। वो हिटलर नाजी था और ये इमरान नियाज़ी हैं। 1933 में जिस तरह आप जानते हैं कि जब जर्मन राइक्सटाग यानी पार्लियामेंट में आग लगी थी तो हिटलर ने इल्ज़ाम लगाया था कि ये जो कम्युनिस्ट हैं और उनके हवारियों ने ये आग लगाई है, और उसकी आड़ में नाज़ी हिटलर ने वहाँ पर आइन को सबोटाज करवाया और उसके बाद पार्लियामेंट का ख़ात्मा हुआ। 1933 जनवरी में वेमर रिपब्लिक का ख़ात्मा हुआ और इस तरह हिटलर ने आइन का ख़ात्मा करके वहाँ पर यानी नाज़ी जर्मनी में उसको मुसल्लत कर दिया अपने आप को। यही काम इमरान नियाज़ी ने 3 अप्रैल को किया और अपने हवारी डिप्टी स्पीकर के ज़रिए एक लिखा हुआ फ़ैसला आइन और कानून के सरीहद ख़िलाफ़, ये मैं अपनी राय दे रहा हूँ, अदालत उज़्मा का जो फ़ैसला है उसका हम सब, आपको लाख इख्तिलाफ हो सकता है या उससे इत्तफाक हो सकता है, लेकिन हम सब अदलिया का एहतराम करने वाले हैं। तो मैं कह ये रहा हूँ कि इमरान नियाज़ी ने 3 अप्रैल को आइन को सबोटाज किया, आइन को तोड़ दिया और अपने हवारी डिप्टी स्पीकर जो 2 साल से स्टे ऑर्डर पे था, एक आइन के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे के इमरान नियाज़ी को गैर आइनी तौर पर स्टे ऑर्डर देने की कोशिश की। और आज आप देखें कि पूरी कौम एक विरताए हैरत में है। और फिर जिस तरह गद्दारी और बगावत के इल्ज़ामात लगाए गए, मैंने उस दिन भी इसी प्लेटफॉर्म पे ये कहा था और पूरी कौम का ये मुतालबा है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जो फैसले हुए हैं उनको कौम के सामने लाया जाए। और जिस तरह इमरान नियाज़ी और उसके हवारियों ने 197 ऑनरेबल मेंबर्स को गद्दार का सर्टिफिकेट बांटा है, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के माशरे में एक और जहर घोला गया है जिसका ख़ात्मा कोई आसान काम नहीं। और अगर हमने इस तरीके से ज़िंदा रहना है या इलेक्शन में जाना है तो हमें ये कबूल नहीं। हम इंशाअल्लाह इसका हर जगह, हर मौके, हर गांव, हर करिया में मुकाबला करेंगे। और मैं फिर आज मुतालबा करता हूँ, इमरान नियाज़ी तो झूठा, ही इज़ एन एब्सोल्युटली फ्रॉड। जिसने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, ही इज़ एन एब्सोल्युटली फ्रॉड, उसकी मैं बात क्या करूँ। आज अगर पाकिस्तान को हमने बचाना है तो आइन को बचाना होगा। आज अगर पाकिस्तान को बचाना है तो आइन की हुक्मरानी को हमने बालादस्त करना होगा। आज अगर हमने पाकिस्तान को बचाना है तो शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाना होगा। आज हमने पाकिस्तान को बचाना है तो पार्लियामान की अज़मत को बहाल करना होगा, क्योंकि यही अदलिया, ये आइन, कानून और पार्लियामान की कोख से इन्होंने जन्म लिया है। और मैं समझता हूँ कि मुझे पूरा यकीन है कि ये जजेस जो इंतहाई काबिल एहतराम हैं वो पाकिस्तान के आइन को हर सूरत प्रोटेक्ट करेंगे और पाकिस्तान की सालमियत पर आंच नहीं आने देंगे। यहाँ पर तो चलें एक झूठा, एक फ्रॉड लेटर ले आए। पंजाब में कौन सा लेटर था जिसकी बना पर पंजाब में कल अपना PMLN के कैंडिडेट तमाम हमारी मुतहद्दा ऑपोजिशन के सपोर्ट के साथ और जहांगीर तरीन ग्रुप की सपोर्ट के साथ, जिनका मैं शुक्रगुजार हूँ, और अलीम खान के ग्रुप की सपोर्ट के साथ, जिनका मैं शुक्रगुजार हूँ, और तमाम मुतहद्दा ऑपोजिशन जिसमें पीपल्स पार्टी मेन लीड में उनके 7 वोट हैं, इन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। दूसरे इंडिपेंडेंट्स का शुक्रगुजार हूँ कि 199 वोट्स कल PMLN के कैंडिडेट हमजा शहबाज को वहाँ पर मिले हैं। इसके बाद किसी को कोई सबूत चाहिए, यहाँ पर 197 वोट थे जिससे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस
को शिकस्त फाश हुई और वहाँ पर कल 199 वोट जो आए सामने, जो कि मिनिमम जो तादाद है एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए 186, उससे 11 वोट, उससे बल्कि 13 वोट ज़्यादा थे। तमाम तर हरबों के बावजूद जिस तरीके से पार्लियामान में कल पंजाब असम्बली को खारदार तारों से ब्लॉक कर दिया गया, दरवाज़ों को तारे लगा दिए गए, पुलिस का बेजा इस्तेमाल किया गया, धौंस और धांधली, उसके बावजूद भी आप देखें कि नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून और हम सब पार्लियामान में मुतहदा अपोजिशन कायम और दायम है। और इंशाअल्लाह हम चैन से बैठेंगे जब हम इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी और जिन्होंने आइन को तोड़ा है उनको करारवा की सज़ा नहीं मिल जाती। बहुत शुक्रिया।